हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम शंट, उसके सिद्धांत और सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शंट होता क्या है, उसकी एक छोटी सी परिभाषा है। धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का एक तार जोड़ा जाता है और इस तार को ही शंट कहते हैं। देखिए, धारामापी में अगर जो कुंडली है और उसमें यदि हम समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दे तो उसी को शंट कहेंगे। देखिए, इसको हम थोड़ा चित्र बना के समझते हैं। ये यहाँ पर मैं एक धारामापी बना रहा हूँ। धारामापी को इस गोल ऐसे बनाते हैं और फिर एरो से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होगा। ये एक धारामापी है और इस धारामापी में यदि हम एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दें तो इस तार को ही शंट कहते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने परिभाषा में पढ़ा है कि धारामापी की कुंडली में समांतर क्रम में यदि कम प्रतिरोध का तार जोड़े तो इस तार को ही शंट बोलते हैं। और इसको अभी हम फिलहाल एस से इसके प्रतिरोध को हम एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। धारामापी का प्रतिरोध हम जी मानेंगे, जो गैल्वेनोमीटर या धारामापी उसको हम कहते हैं, उसको जी से हमने प्रदर्शित किया। अब देखिए, यदि इसमें हम आई विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इस आई विद्युत धारा का आई जी जो भाग होगा, यानी आई जी जो भाग होगा वो धारामापी में से प्रवाहित होगा और जो आई एस भाग होगा वो इस शंट में से प्रवाहित होकर के यहाँ आकर के वापस ये धारा आई हो जाएगी। देखिए, ये आई जब यहाँ आएगी तो यहाँ से दो हिस्सों में बटेगी। ये यहाँ से इस तरफ जाएगी आई जी के रूप में, यहाँ से इस तरफ आएगी आई एस के रूप में। धारा यहाँ भी है, धारा यहाँ भी है, लेकिन ये इस शंट में से गुजर रही है, इस वजह से इसको एस बोला है। ये धारामापी में से गुजर रही है, इस वजह से इसको जी से प्रदर्शित किया है। तो आपको समझ आया होगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैंने वही चित्र बनाया है, सेम वैसा ही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा। हमने लिखा है, माना कि धारामापी का प्रतिरोध जी और शंट का प्रतिरोध एस है। अब परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा ये आई है। धारा आई का आई जी भाग धारामापी में से और उसी धारा आई का आई एस भाग शंट में से प्रवाहित होता है। ये हमने यहाँ पर वैसा ही लिखा है। अब देखिए, ये आई धारा के दो भाग हो गए, आई जी और आई एस। यानी कि जब हम आई जी और आई एस को पुनः यहाँ ला करके यदि हम जोड़ दें तो ये फिर से हमारी एक धारा प्राप्त हो जाएगी आई। तो हमने वही किया है, इसलिए आई बराबर आई जी प्लस आई एस, यानी कि ये दोनों धाराएं फिर से यदि जुड़ेगी तो पुनः ये आई धारा बन जाएगी। अब अगली स्टेप हमारी बनती है, यहाँ पर हमें ओम के नियम से इसको आगे बढ़ाना है, हमारे इस व्यंजक को। देखिए, ओम का नियम क्या कहता था? ओम का नियम बोल रहा था कि V बराबर आई आर, यानी कि विभवांतर जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें एक बार इस धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर के बारे में हम बात करेंगे और सेम यही प्रोसेस हम इस शंट के सिरों के बीच विभवांतर के बारे में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर V का मतलब तो हो गया विभवांतर। यहाँ पर आई विद्युत धारा की बात की। यदि हम बात करें गैल्वेनोमीटर की या धारामापी के बारे में, तो धारामापी में विद्युत धारा आई जी जा रही है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? आई जी। फिर आर यानी प्रतिरोध। तो धारामापी का प्रतिरोध अभी हमने थोड़ी देर पहले माना कि में पढ़ा है, सिद्धांत में पढ़ा है कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी, तो इस प्रतिरोध के स्थान पे हमने जी लिखा। तो ये तो बात हो गई धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर की। अब बात करते हैं शंट के सिरों के बीच विभवांतर की। तो देखिए, यहाँ पर यहाँ पुनः आई है। अब इस शंट में धारा जो बह रही है वो आई एस है, तो शंट के लिए हम लिख देंगे आई के स्थान पर आई एस। प्रतिरोध, तो शंट का प्रतिरोध भी हमने पढ़ा है, शंट का प्रतिरोध एस, तो इस प्रतिरोध के स्थान पे हमने एस लिख दिया।
तो ये बात हो गई शंट के सिरों के बीच विभवांतर की। अब हमें इन दोनों ही विभवांतर को एक दूसरे के बराबर में रखना है। देखिए यहाँ पर हमने वही किया है, धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर शंट के सिरों के बीच विभवांतर। धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर ये हमने यहाँ निकाला IgG, और शंट के सिरों के बीच विभवांतर वो भी हमने IS और कैपिटल S। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वैसा ही किया है। अब यदि हम इस S को बराबर के इधर लाए तो G/S होगा, और ये G इधर जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा, यानी कि गुणे वाला इधर बटे में, इधर का गुणे वाला इधर बटे में। अब दोनों ही पक्षों में, यानी कि इस पक्ष में भी हमें 1 जोड़ना है और इस पक्ष में भी हमें 1 जोड़ना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये G/S + 1 IS/IG + 1। अब देखिए यदि हम इनका एलसीएम ले तो S नीचे रहेगा और G + S IS + IG, और ये IG वैसा का वैसा नीचे। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, मैं यहाँ फिर से उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब यदि हम समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 हमारी क्या थी, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारी समीकरण 1, I बराबर है IG + IS के। तो हम इस IS + IG या IG + IS की जगह I लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने I लिखा। अब यदि धारामापी में से धारा का nवां भाग प्रवाहित हो तो, देखिए ये धारामापी है, धारामापी में फिलहाल तो IG धारा प्रवाहित हो रही है। ये IG भाग, ये जो IG धारा है वो इस धारामापी, इस पूरी धारा का nवां भाग है। ऐसा हम एक कल्पना कर रहे हैं कि धारा IG इस संपूर्ण धारा का, या जो मुख्य धारा है इस धारा का nवां भाग है। तो इस धारा के nवें भाग को हम किस तरीके से लिखेंगे, यदि मान ले हम यहाँ पर कि धारा जो हमारी है वो धारा 1 या इकाई एम्पियर है, तो इस इकाई का nवां भाग क्या होगा, 1/n। देखिए फिर से समझते हैं, शायद समझ नहीं आया हो आपको। हम कहें कि 1 रुपये का हमें 2 भाग करना, तो कैसे करेंगे, 1/2। 1 रुपये के 2 हिस्से, 1 रुपये के 4 हिस्से करने हैं तो 1/4, यानी कि 1 के 4 हिस्से, 1/4 जिसको हम बोलते। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि यदि धारा का nवां भाग हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, तो धारा यदि हम 1 एम्पियर मान ले तो 1 का nवां भाग क्या हो जाएगा, 1/n। और धारा को, मुख्य धारा को हमने 1 माना है, तो हम यहाँ वही कर रहे हैं। देखिए मुख्य धारा को हमने 1 माना, और IG जो कि nवां भाग है वो 1/n। अब n यहाँ से जब उलट गुणित होकर यहाँ गुणा होगा तो ये n ऊपर चला जाएगा, नीचे बटे में 1 रहेगा, जिसको हम मानते भी नहीं है कि बटे में 1 लिखना है। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, यानी कि तिर्यक गुणा हमें करना है। n का मल्टीप्लाई s में करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। n का मल्टीप्लाई s में किया तो ns बना, और ये G + S वैसा का वैसा। इधर से s को बराबर के इधर लाएं, ये प्लस का s बराबर के इधर आया तो माइनस का s बना, तो ns - s बराबर G। यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो दोनों ही s को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी s कॉमन लिया, यहाँ से भी s कॉमन लिया, तो यहाँ केवल n बचा, माइनस यहाँ s था वो कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बराबर में G वैसा का वैसा। अब s को हमें प्राप्त करना है, क्योंकि s का मतलब ही हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि s शंट का प्रतिरोध है। तो इस s को हमने बराबर किया तो ये G/ हो गया n-1, और s क्योंकि प्रतिरोध है शंट का, तो इसके प्रतिरोध को हमने इस ओम से दर्शा दिया है। तो ये आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखें। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें ये यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके पश्चात ये आप स्क्रीनशॉट लें, फिर ये दोनों पक्षों में हम जब 1 जोड़े तो वो लाइन आप लिखें, फिर ये यहाँ तक का,
और लिए लास्ट स्टेप इसकी। धन्यवाद।